Hi everyone, my name is विक्रम धारिया एंड वेलकम टू परीक्षा एटूटर। आज का हमारा लेसन है स्टूडेंट्स लाहौल और स्पीति। इससे पहले वाले लेसन्स या लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे हैं आई गेस और याद भी कर लिए हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर, लाहौल और स्पीति। आपके सामने यहाँ मैप है, देखिए मेरे पीछे, और उस मैप में आप ध्यान से देख रहे हैं ये पूरा जो आपको ब्लू पार्ट है मैप में, ये सारा ब्लू पार्ट आपका लाहौल स्पीति का है। मैं बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ आपके लिए। ये बाउंड्री मैंने फॉर्म की एक रफ। ये सारा पार्ट आपको लाहौल स्पीति का पार्ट, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही हार्श है, फिर भी यहाँ लोग रहते हैं और हिमाचल प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। आपने ये भी नोट कर लिया होगा मैप में एक बात, कॉमन बात, कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 ज़िलों में से सबसे बड़ा ज़िला आपको देखने में आ रहा है यहाँ पे कौन सा है, लाहौल स्पीति का। क्लियर? तो इसी ज़िले के बारे में आज सारी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, लाहौल एंड स्पीति। तो सबसे पहले हमारे पास लाहौल स्पीति में जानने के लिए जो बात है वो है उसकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है लाहौल स्पीति, जिसके ईस्ट में तिब्बत रीजन है, वेस्ट में चंबा है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, साउथ ईस्ट में कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर है। और मुख्य जो भाषाएं बोली जाती हैं लाहौल स्पीति में वो हैं भोटी भाषा, मंचड़ भाषा, चांगशा, गहेरी, टिनन एंड पुनन भाषा। तो ये सारी लैंग्वेज, आई होप आपने ये पहले भी सुनी होंगी लैंग्वेज, बट भोटी लैंग्वेज, मंचड़, चांगशा, ये कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पर जो बोली जाती है बुद्धिस्ट पीपल या बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा लाहौल स्पीति क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। पूरे लाहौल स्पीति को हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया, उदयपुर, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, ये 3 रीजन, इनको कंबाइनली लाहौल एंड स्पीति के नाम से जानते हैं। अब लाहौल का हेडक्वार्टर किलोंग है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1966 को हुई, जिसका एरिया है 13,833 स्क्वायर किलोमीटर, फॉरेस्ट कवर 10,133 किलोमीटर, और पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 में 31,564, 2011 सिर्फ 31,564 लोग यहाँ रहते हैं। मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है कि इतना बड़ा जिला होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि उसमें बहुत कम पॉपुलेशन है। वहीं पे बात करें साक्षरता की, लिटरेसी की, तो लिटरेसी 73.1% है 2011 के मुताबिक, और 77.24 भी रिसेंट करंट जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 77.24 वहाँ की साक्षरता दर है। पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौल स्पीति की है 2। आपको आगे जहाँ इस पूरी सीरीज़ में ये पता चलेगा कि हमने ये देखा और देखेंगे अभी हम कि हमीरपुर जो ज़िला है, जिसको अभी से आपने नोट करना शुरू करना है कि इसमें सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है, हालांकि सबसे छोटा ज़िला है, बट सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है लाहौल स्पीति की, और जबकि सबसे बड़ा ज़िला है। तो यानी देखिए कितनी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। हमीरपुर सबसे छोटा ज़िला लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, वहीं पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा ज़िला पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम। तो बहुत ही ईजी है, देखिए सारी चीज़ों को अपने प्रदेश के बारे में याद करना, अपने घर के बारे में याद करना, अपने हिमाचल प्रदेश के बारे में याद करना कितना ही ईजी है, बहुत ईजी है अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एक तरफ आप एग्ज़ाम भी रखें साइड में कि चलो एग्ज़ाम के उससे पढ़ रहा हूँ तो आपको हो सकता है बोझ लगे, बट दिल से पढ़िए अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, तो देखिए कैसे एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने भी आपको बताया। स्पीति का हेडक्वार्टर काजा है। स्टेट लेवल फेस्टिवल यहाँ पे देखिए होता है, ट्राइबल फेस्टिवल किलोंग में अगस्त में लगता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फेस्टिवल पौड़ी फेस्टिवल बोलते हैं उसको, त्रिलोकीनाथ में लगता है। हाईएस्ट विलेज ऑफ वर्ल्ड, देखिए पूरे संसार की बात करें तो पूरे संसार में जो गांव है, जितने भी गांव है मतलब अलग अलग देशों में, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लेवल पर जो विलेज है उसका नाम है गेटे, 4,270 मीटर की ऊंचाई पर। और वहीं पे बात करें हम किब्बर की, तो किब्बर 4,205 मीटर की ऊंचाई पर ये गांव है। दूसरा हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड,
पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस किसका है? वो है लाहौल स्पीति में, भारत में हिक्किम स्पीति के नाम से 4116 मीटर की ऊंचाई पर। हाईएस्ट टेलीफोन एक्सचेंज का रिकॉर्ड भी हमारे पास है पूरे वर्ल्ड में, किब्बर हाईएस्ट टेलीफोन एक्सचेंज। और मुख्य जो नदियां हैं लाहौल स्पीति की वो है चंद्रभागा और स्पीति, ठीक है। तो ये मुख्य नदियां हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप बड़े ही ध्यान से इन सभी चीज़ों को नोट कीजिएगा दोस्त, और साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट पासिस के नाम आपको बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, अपने नोटबुक में इन सभी पासिस को लिखना है, ठीक है। नोटबुक लीजिए, और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया ही है फ्रेंड्स कि आपको हिमाचल प्रदेश जीके की अलग से एक नोटबुक बनानी है, रफ में नहीं करना, लिखना है इसको कभी भी। हिमाचल एक अलग से जो है वो आप नोटबुक खरीदिएगा, परचेज कीजिएगा, और उसको स्पेशली हिमाचल प्रदेश जीके के लिए ही एक्सक्लूसिव रखिए, सारी चीज़ें उसमें आपने नोट करनी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासिस है, मैं यहाँ देखिए आपके सामने। पहला है हमारे पास यहाँ पे चकशनला 5250 मीटर पर, घुनसरंगला 5500 मीटर, कुलीला 4880, कुंजुमला 4550, लेपचाला पास, हांगरांग पास भी बोलते हैं इसको किन्नौर में। यहाँ देखिए मणिरांग पास किन्नौर में खुल, उसके बाद मणिरांग पास यहाँ पे 5550 लाहौल स्पीति से किन्नौर में खुलता है ना, आपको ये जो है वो अभी पता चलेगा जब हम किन्नौर में पढ़ेंगे इसको। मणिरंग पास 5550 मीटर, नॉर्थ रतंग कॉल 5600 मीटर। तो कॉल देखिए यहाँ पे कॉल क्या होती है, तो कि पहाड़ के पास जो एक जो लैंड है, भूमि है जो समतल, उसको कॉल बोलते हैं, ठीक है। और पास क्या होता है? पास देखिए फ्रेंड, पास होता है कि आप दो पहाड़ों के बीच से नेचुरल वे, उसको हम पास बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्लियर। आगे इसके बाद हमारे पास है पारांगला 5580 मीटर, पिन पार्वती पास वेरी इंपॉर्टेंट 5400 मीटर, सनुगबा कॉल, शिजबैंग, शिलाजोत, साउथ रतंग पास, स्यारमाला, टाकलिंगला, ये सभी बार बार पढ़ने से याद होंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इतने सारे पासेस कैसे याद करेंगे सर? कोई मुश्किल नहीं है, दिल से याद कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा, मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दे रहा हूँ यहाँ पर। आगे बढ़िए, तारीखांगो पास, जिसको भाभा पास भी कहते हैं, भाभा पास एक बार एग्जाम में आया है। भाभा पास कहाँ पर स्थित है? भाभा पास, तो भाभा नाम काफ़ी फेमस है, भाभा एटॉमिक रिसर्च स्टेशन या सेंटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो भाभा पास यहाँ पे लाहौल स्पीति में भी है। नाम आपने किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, बट उसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। मैंने आपको लिंक ही बताया है याद करने का कि किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। भाभा, यांगजी दीवान 5890, जिंगू टॉप 4510 मीटर, ये भी आपका लाहौल स्पीति में इंपॉर्टेंट पास है। वहीं पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको ये सारा जो है वो सेग्रीगेट किया है डेटा, और कुछ रिवर्स, कुछ लेक्स और कुछ ग्लेशियर्स यहाँ पे एक सीरीज में लिखे हैं कि कौन सी रिवर किस लेक से निकलती है और वो लेक कौन सी ग्लेशियर की वजह से फॉर्म होती है। तो चंद्रा रिवर चंद्रताल लेक से निकलती है, जो कि बड़ा शिगरी ग्लेशियर से जिसको पानी प्राप्त होता है इस लेक को। भागा रिवर सूरजताल लेक से निकलती है, जो कि गैंगस्टैंग ग्लेशियर जिसको फेड करता है, पानी उसको देता है, मतलब ये गैंगस्टैंग ग्लेशियर, ये उससे लेक बनती है, लेक से फिर ये रिवर बनती है ना, इस तरह से ये ग्लेशियर है। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर पहले से पानी आएगा सूरजताल लेक में, उसके बाद यहाँ पे भागा रिवर फॉर्म होगी। ऐसे चंद्र भागा रिवर, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, दोनों रिवर जब मिल जाती हैं, चंद्र प्लस भागा, तो चंद्र भागा कहा जाता है उसको। इसको भी पानी मिलता है ग्लेशियर से, सोनापनी ग्लेशियर से इसको डायरेक्ट पानी मिलता है। स्पीति रिवर है उसके बाद यहाँ पे एक, वो किसी लेक से निकलती है, वो इस सीधा ग्लेशियर से निकलती है, पेराड़ ग्लेशियर से। और सरब जो है वो रिवर है, वो जो है वो वहाँ पर फेमस है, यहाँ पे लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है सरब रिवर भी। वो ना तो किसी लेक से निकलती ना किसी ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। रिवर्स को हमने ध्यान से हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। तो पहली रिवर हमारे पास है यहाँ पे चंद्रा रिवर। ये देखिए, इट फ्लोज फ्रॉम शिगरी टिल टांडी। शिगरी से टांडी जो है ये फ्लो करती है, और ये अपना पानी लेती है शिगरी ग्लेशियर से और समुद्री ग्लेशियर से मुख्यतः, है ना, चंद्रा रिवर। खोकसर, सिसु एंड गोंडला, ये जो इंपॉर्टेंट जो है वो शहर है या फिर कह सकते हैं टाउन है, इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंद्रा। भागा रिवर की बात करें स्टूडेंट्स, तो भागा रिवर राइजेज इन दी सूरजताल और लेक ऑफ द सन। सूरजताल का मतलब लेक ऑफ द सन। अब देखिए ये जो नेम है, ए नेम गिवन टू द स्मॉल बट डीप टान सिचुएटेड वेल ऑन द समिट ऑफ द बारलाचा पास ए लिटिल बिलो एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,000 फीट। तो 16,000 की ऊंचाई पर हमने देखी यहाँ पे
वहाँ से भागा रिवर यहाँ निकल रही है और चंद्रभागा रिवर फॉर्म होगी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिवर्स चंद्रा एंड भागा, ऑल्सो नोन एज चेनाब रिवर। तो इसी रिवर को हम देखिए, जब आप जीएस पढ़ते हैं, मेन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप इसी रिवर को चेनाब के नाम से जानते हैं। असल में वो चेनाब देखिए वो दो नदियों का मिश्रण है दोस्तों। कौन सी रिवर? चंद्रा रिवर और भागा रिवर। ठीक है जी। हम बात करते हैं उसके बाद स्पीति रिवर की। द स्पीति रिवर हैज़ इट्स सोर्स फार नॉर्थ ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ माउंटेन रेंज विच रन्स बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल स्पीति के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न स्लोप्स में से जो सोर्स है स्पीति रिवर का, और वहाँ से वो निकलती है। द रिवर इज़ फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द कुंजम रेंज। जो कुंजम रेंज है हमारे पास, कुंजम रेंज, उसके पैरों के पास, उसके बेस के पास से वहाँ से ये रिवर फॉर्म होती है। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कि स्पीति रिवर की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, दाएं से भी हैं, बाएं से भी हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनको यहाँ पे थोड़ा सा रुक के इन सभी को नोट कर लीजिए आप। आपके लिए नाम ये सभी नए हैं, बट फिर भी ये एक्स्ट्रा चीज़ है आपके लिए। अगर आप बाय चांस आप इनमें से किसी को रिवर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। मैं नाम आपको यहाँ पे प्रोनाउंस कर देता हूँ। चियामो रिवर, गायोंडी रिवर, रोहतांग रिवर, उल रिवर, पिन रिवर, लुंगजे, माने, सुरहल, पोमोग्रैंग, मैमडंग एंड सुमरा रिवर। ये दाएं से मिलने वाली उसकी सहायक नदियाँ हैं। बाएं से हैं थमर, हांसे, तुमना, टागटिंग, थुम्पा, लुमा, शिला, काजा, लिंगटी, पो, ताबो, कराती, गिम्दो एंड परेचू। ये आपका जो है लेफ्ट बैंक से मिलने वाली रिवर हैं स्पीति रिवर की। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो है इससे मिलती हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं बताना चाहूँ, आपको यहाँ पे नाम एक आया है, वो नाम आपके सामने यहाँ है पिन रिवर, जो स्पीति रिवर में दाएं तरफ से मिलती है। पिन रिवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पिन रिवर के बारे में हम दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज़ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर स्पीति। ठीक है। इट्स मेन ब्रांच कायोटी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लाजुमा माउंटेन इन द श्रीकंड रेंज ऑफ द मिडिल हिमालयाज। तो मिडिल हिमालय के, मध्य हिमालय के श्रीकंड श्रृंखला से इसकी उत्पत्ति होती है। पिन रिवर की जो मुख्य धारा है कायोटी की। ठीक है। लेटर इट इज फेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रीमलेट्स। बाद में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इसमें मिल जाती हैं, जैसे पालदेरचिन, पोलदरचुम एंड शांग ऑन द राइट बैंक, कारवे, लावरंग, मड, टेकिंग, मडंग, सगुराओ, बैराक्यूट, गुलिंग, सीलिंग एंड किट टोगपोज ऑन द लेफ्ट बैंक। अब देखिए कितने सारे नाम आए, घबराइए मत। ये सभी नाम आप जो है यहाँ पे इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। पिन रिवर की सहायक नदी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन पिन रिवर किसकी सहायक नदी है ये आपको याद करना है। पिन रिवर है स्पीति नदी की मुख्य जो सहायक नदी, दाएं से मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कुल मिला के पिन रिवर 50 किलोमीटर लॉन्ग है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। हम यहाँ देखते हैं लाहौल स्पीति की डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब उसका टोटल ओवरऑल उसकी पॉपुलेशन से संबंधित आंकड़ा। जनसंख्या के आंकड़े में हमने यहाँ पे देखा टोटल जो है 31,528 लाहौल स्पीति की, जिसमें से लाहौल में 10,199, उदयपुर में 8,884 और स्पीति में मात्र 12,445 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। मेल जो है 52% है यहीं पर और फीमेल जो है वो 47% है। मेल की संख्या 16,455, फीमेल की 15,073। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः ये सारी जो पूरी जनसंख्या है इसको पूरी को ग्रामीण क्षेत्र जो करार कर दिया गया है। अर्बन में यहाँ पे कोई भी नहीं है। एसटी पॉपुलेशन दी है, फिर एसटी पॉपुलेशन देखनी है विच इज़ नॉट फॉर योर यूज़। इसको स्किप कर सकते हैं आप इस वाले पॉइंट को। ठीक है। सेक्स रेशियो 916 है, 1000 पुरुषों के पीछे 916 जो है वो महिलाएं हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2, बर्थ रेट 16.2 और डेथ रेट 6.1। तो ये आपको पूरा डेमोग्राफी थी लाहौल स्पीति में की ब्रीफ में। लाहौल स्पीति के बारे में अलग से पढ़ते हैं। नाम, उसका नाम कैसे पड़ा, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ। लाहौल असल में देखिए अकॉर्डिंग टू ए कनिंगम जो है वो बहुत ही प्रमुख इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने भारत की खुदाई में, भारत में जो अलग अलग लोकेशंस थी, जो आप कह सकते हैं कि एंशिएंट लोकेशंस थी, उनकी खुदाई करने में और इतिहास का निर्माण करने में काफ़ी मदद की है। इट मीन्स साउथ डिस्ट्रिक्ट। लाहौल का मतलब होता है साउथ का डिस्ट्रिक्ट, मतलब दक्षिण में कोई डिस्ट्रिक्ट। तो राहुल सांस्कृतायन एक प्रमुख लेखक है हिंदी के, जिन्होंने लाहौल को ईश्वर की भूमि कहा है, एज लैंड ऑफ गॉड्स। टीनन भाषा में, पुनन भाषा में और टोड भाषा में इसको गर्जा कहा गया, गर्जा।
GARZ है, गर्जा कहा गया किसको, लाहौल का कहा गया, लाहौल स्पीति को, इस रीजन को पूरे को। और मंचड़ भाषा में इसको स्वांगला भी कहा गया है। और आपने देखा है कि स्वांगला नाम की ट्राइब भी यहाँ पे बहुत ही फेमस है। स्वांगला ट्राइब यहाँ पे अभी भी रहते हैं और ट्राइबल रीजन में, लाहौल स्पीति में। और स्पीति जो ये इस शब्द है, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों की भूमि। इस प्रकार से इसका नाम जो है वो नामकरण हुआ है। यहाँ पे देखिए, मनु इज एंशियंट रूलर ऑफ दिस रीजन। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे मनु नामक कोई राजा शासन करते थे और इस क्षेत्र के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया। पीपल फ्रॉम दिस रीजन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन महाभारत वॉर। इन जास्कर रीजन ऑफ लाहौल स्पीति ए स्तूपा ऑफ कनिष्क इज फाउंड। जास्कर क्षेत्र में लाहौल स्पीति के कनिष्क का स्तूप मिला है। हर्षवर्धन 606 से 664 तक उन्होंने भी लाहौल और स्पीति पर कुछ समय तक शासन किया। वहीं पे बात करें हेन स्वांग की, हेन स्वांग जो चाइनीज ट्रैवलर था, वो कुल्लू आए और लाहौल स्पीति में आए 635 ईस्वी में। हमने कुल्लू पढ़ते हुए इसको अभी जो है पढ़ा है कि 635 ईस्वी में कहाँ से आए वो, 635 ईस्वी में वो आए, चाइनीज ट्रैवलर भारत आए और इस रीजन में कुल्लू में रहे। तो कुल्लू के लेसन में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आप इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। हेन स्वांग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि स्पीति जो है वो सेन राजाओं के द्वारा रूल की जाती है और समुद्र सेन इसके पहले किंग थे। वैसे स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। द स्पीति रूलर्स वर कॉल्ड एज नोनो। क्लियर। और यहां पे देखिए नेक्स्ट, ये है आपका चंबा किंग, सॉरी यहाँ पे चंबा किंग्स ऑक्यूपाइड लाहौल इन द मिडिवल पीरियड। मध्यकालीन भारत में चंबा के राजाओं ने लाहौल को ऑक्यूपाई किया। मुरुकुला देवी टेम्पल उदयपुर में बनाया प्रताप सिंह वर्मन ने। और 8वीं शताब्दी में हमने देखा कि लाहौल जो है वो कश्मीर का हिस्सा भी बन गया था। लद्दाख के किंग थे ला चंद उत्पल, जिन्होंने 1080 से लेकर 1110 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया। और उसके बाद उन्होंने जो साथ साथ कुल्लू में भी जो है वो शासन किया था। कुल्लू और लाहौल जो है उस समय लद्दाख यानी तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करते थे। जब कश्मीर पर राजा जैनुलबिदिन का आक्रमण हुआ 1420 से 1470, कश्मीर के राजा थे। ठीक है। अब उसी समय में देखिए यहाँ पे बहादुर शाह 1532 से 1559। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ बहादुर शाह के समय में, इस हमने ये देखते हैं कि लाहौल जो है वो कुल्लू का एक हिस्सा बन गया। आधुनिक समय की बात अगर करें, ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, टांडी जो है वो, टांडी बिकेम कैपिटल ऑफ लाहौल। टांडी एक लोकेशन है। टांडी देखिए तन प्लस दी, तो तन प्लस दी। इसका इतिहास देखिए अभी आपके सामने आएगा। तन का त्याग करना मतलब टांडी का मतलब होता है। इन 1840 लाहौल वॉज कैप्चर्ड बाय सिख। 1840 में लाहौल को सिखों ने कैप्चर कर लिया। लेकिन अमृतसर की संधि के बाद हम ये देखते हैं 1846 में स्पीति को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। बलीराम वहाँ के पहले नेगी बनाए गए लाहौल जो है रीजन में। नेगी मतलब लीडर। ठीक है। नोनो वजीर हेल्प्ड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। तो उस समय उस दरबार में, वहाँ पर लाहौल स्पीति के जो राज दरबार में नोनो वजीर थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की 1857 रिवॉल्ट को दबाने में। लेटर वजीर आमिर चंद ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ राय बहादुर फॉर हिज हेल्प ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और बाद में हम ये देखते हैं कि आमिर चंद को भी पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए काफ़ी उसको जो है वो इज्जत जो है नवाजी गई। ठीक है। और उनको टाइटल भी दिया गया, यहाँ पे राय बहादुर के टाइटल उनको दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौल स्पीति को देखिए एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया 1960 में और बाद में 1966 में इट वाज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये लाहौल स्पीति के बारे में आपको थोड़ा इतिहास था, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट, कल्चर, फेयर्स एंड गोम्पा की बात करें स्टूडेंट्स, तो गोम्पास का मतलब होता है मठ, हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्रीज जितनी यहाँ पे हमारे पास लाहौल में अलग हैं, स्पीति में अलग हैं। लाहौर में देखिए खारंगदाव, शानशुर, गेमुर, रिवर भागापर और गुरु घंटाल, ये सारे आपको जो है लाहौल जो में रीजन में ये सारे गोम्पास हैं यानी कि मठ हैं। स्पीति की बात करें तो ताबो देखिए वेरी वेरी फेमस बिकॉज ताबो इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट गोम्पास और मोनेस्ट्री। ताबो सबसे पुराना प्राचीन जो है वो एंट्री है, क्या नाम, ये गोम्पा है, मोनेस्ट्री है। की ये रिवर स्पीति के पास स्थित है, हाईएस्ट और बिगेस्ट है हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद हमारे पास है धक्कानर, ये रिवर स्पीति पर ये भी स्थित है, ये भी ये गोम्पा है जो कि लाहौल स्पीति के आर्ट, कल्चर इनको डिपिक्ट करता है, इनको शो करता है। ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट फेयर्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं।
मेरे पीछे यहाँ पे जो फेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम शुरू करते हैं आगे से यहाँ से। लदारचा फेयर जुलाई में मनाया जाता है किब्बर में। सिसु फेयर जून जुलाई में अगस्त में मनाया जाता है पूरे लाहौल स्पीति में। फागली फेयर फरवरी में पूरे लाहौल स्पीति में। पौड़ी फेयर अगस्त में, ठीक है। हालदा फेयर नए साल के जश्न को हल्दा फेयर बोलते हैं, और वहीं पे नए साल के आगमन को लोसर बोलते हैं, लोसर फेयर। उसका मेला लगता है नए साल का, ठीक है। तो लोसर फेयर हमारे पास न्यू ईयर सेलिब्रेशन फरवरी में होता है। यहाँ पे देखिए, तो 24-23 फरवरी को इनका नया साल है, और नया साल वो मनाते हैं इस जो है वो कम्युनिटी के लोग। आर्ट कल्चर फेयर्स एंड गोम्पास में फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य हैं। शहनी, धुरे, घारफी ये ओल्डेस्ट हैं लाहौल स्पीति के। टांडी अपने आप में बहुत फेमस है, एक गांव है लाहौल स्पीति में टांडी, इट इज़ ए विलेज इन लाहौल स्पीति। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने यहाँ पे अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया था टांडी में, अपनी बॉडी को, तन को त्यागा था। ऋषि वशिष्ठ यहाँ दफनाया गया टांडी में ही। और सूर्य के पुत्र और मून की पुत्री यानी कि चंद्रमा की पुत्री का विवाह टांडी में ही हुआ, ठीक है, टांडी में, इसलिए टांडी यहाँ बहुत फेमस है। तो ये तो था फ्रेंड आपको लाहौल स्पीति के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे किन्नौर के बारे में। किन्नौर के लेसन में हम आपसे फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।